एक भयानक हादसा, एक अकेली जंग और एक औरत की जीने की तड़प। जंगल के घने अंधकार में खोई एक औरत, सामने खूंखार जंगली जानवर और पीछे घना सन्नाटा। मौत से बस एक कदम की दूरी पर खड़ी, क्या वह अपना रास्ता खोज पाएगी या फिर कुदरत की बेरहमी के आगे घुटने टेक देगी? आइए आपको सुनाते हैं एक सांसें रोक देने वाली कहानी, जहां हर लम्हे में छुपा है जिंदा रहने का संघर्ष, खौफ और अटूट जज्बे की परीक्षा। हर दिन वह प्लेन से सफर करती थी, लेकिन कभी सीट बेल्ट नहीं लगाती थी। पर हैरानी की बात यह थी कि एक दिन यही आदत उसकी जान बचा ले गई। एक रात वह अपने प्रेमी के साथ सो रही थी। अचानक एक फाइटर जेट उनकी फ्लाइट के बेहद करीब से जोरदार आवाज के साथ गुजरा और अगले ही पल वह यात्री विमान से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ प्लेन के ढांचे के टुकड़े टुकड़े हो गए और तेज हवा के झोंकों ने एक एक कर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बाहर खींचना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तेज झटकों के कारण वह प्लेन के अंदर इधर उधर उछलने लगी। जब हवा का जबरदस्त दबाव उसे भी प्लेन से बाहर खींचने ही वाला था, तभी उसके प्रेमी ने समय रहते उसका हाथ पकड़ ली। लेकिन तूफानी झटकों के बीच प्रेमी की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी। संयोग से लड़की ने झटपट पास की एक सीट को पकड़ लिया और किसी तरह खुद को बाहर गिरने से रोक लिया। मगर उसका प्रेमी इतना खुशनसीब नहीं था। उसी वक्त प्लेन तेज हवा के दबाव में दो हिस्सों में टूट गया और उसके प्रेमी का शरीर अंधेरे में कहीं खो गया। अब वह प्लेन के एक टूटे हिस्से के साथ नीचे गिरने लगी। इसी दौरान उसे पहली बार एहसास हुआ कि सीट बेल्ट कितनी जरूरी होती है। उसने तुरंत बेल्ट बांधी। अब उसकी जान पूरी तरह किस्मत के भरोसे थी। तेजी से गिरते हुए अचानक उसकी रफ्तार थोड़ी कम होने लगी। भयानक झटके के साथ वह जमीन पर गिरी, लेकिन चमत्कारिक रूप से जिंदा थी। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह किसी घने जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। हादसे में बच तो गई थी, मगर उसकी टांग में विमान का धातु का एक टुकड़ा घुस चुका था। किस्मत अच्छी थी कि वह उसकी मुख्य धमनी को नहीं छू सका। वह उसे निकालना चाहती थी, लेकिन जरा भी हिलाने पर असहनीय दर्द हो रहा था। पर वह जानती थी इसे निकालना ही होगा। उसने पूरी ताकत लगाकर टुकड़ा बाहर खींच लिया, फिर अपने कपड़ों का एक हिस्सा फाड़कर घाव पर बांधा और किसी तरह खड़ी हो गई। उसने जोर जोर से अपने प्रेमी का नाम पुकारा, लेकिन तभी उसने देखा कि प्लेन के पिछले हिस्से में एक और यात्री गिरा पड़ा है। वह खुशी से उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही नजदीक पहुंची उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लाश इतनी बुरी तरह कुचल चुकी थी कि डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट में वह बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी देर बाद एक मच्छर के काटने से उसकी चेतना लौटी। तभी अचानक उसने ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। यह स्थानीय प्रशासन की रेस्क्यू टीम थी। उसने जल्दी से मृत व्यक्ति की लाश से एक स्कार्फ उठाया और अपने दर्द को नजरअंदाज कर एक एक कदम खींचते हुए खुले मैदान की ओर बढ़ने लगी। वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगी ताकि रेस्क्यू टीम को अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। मगर घने जंगल के बीच इंसान की आवाज इतनी छोटी लगती है कि वह बेबस देखती रही। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे दूर जा रहा था। उसका दिल टूट गया। उसे लगा अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी उसके प्रेमी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। अगर वह जिंदा है तो शायद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। इस ख्याल ने उसमें नई हिम्मत भर दी। उसने फैसला किया कि वह पहले विमान के मलबे तक लौटेगी, शायद वहां कुछ काम की चीज मिल जाए। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वहां एक भूखा बाघ विमान के मलबे के पास यात्रियों की लाशें खा रहा था। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसकी हलचल से बाघ ने उसे देख लिया। अब बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में चमकती खून की प्यास। इस पल लड़की पूरी तरह जड़ हो गई, जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। एक संकटपूर्ण क्षण में बचाव हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर से उड़ गया। तेज गर्जना की आवाज से बाघ डरकर तेजी से भाग गया। जब तक वह पूरी तरह दृष्टि से बाहर नहीं चला गया, लड़की खुद को संभाले रही। इसके बाद ही उसका शरीर शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कितना समय बीत गया यह पता नहीं, लेकिन अंततः शाओ मई को होश आ गया। उसे महसूस हुआ कि इस जगह पर अब भी बाघ की गंध मौजूद है और अगर वह लौटेगा तो निश्चित रूप से उसे शिकार बनाएगा। तीव्र दर्द सहते हुए वह उठ खड़ी हुई। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी चीज पर पड़ी। उसके पति द्वारा दिया गया छोटा सा टेडी बियर। विमान दुर्घटना के झटके से वह पूरी तरह बिखर चुका था। यह देखते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे।
अगर उसका पति भी इस खिलौने की तरह पूरी तरह नष्ट हो गया हो तो? अचानक उसकी यादों में एक दर्दनाक लहर उमड़ पड़ी। यात्रा से पहले पायलट ने कहा था कि उनका विमान पश्चिम की ओर उड़ान भरेगा। इसका मतलब यह था कि जिस हिस्से में उसके पति का विमान सबसे पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वह जरूर पूर्व दिशा में होगा। अपने पति द्वारा सिखाई गई तरकीब को अपनाते हुए उसने खिलौने की छाती से पिन निकाला और फिर उसे अपने स्कर्ट पर रगड़ने लगी। इसके बाद उसने उसे एक पत्ते पर रखा और चुंबकीय शक्ति की मदद से उत्तर दिशा का पता लगाया। अब लड़की की आंखों में एक अटूट संकल्प झलक रहा था। किसी भी हालत में वह अपने पति को खोज कर रहेगी। इसके बाद उसने यात्रा शुरू की। एक प्लास्टिक बैग में नदी का पानी इकट्ठा किया और सूखी टहनियों को जलाकर रास्ता खोजने लगी। पैर में चोट होने के कारण वह धीरे धीरे एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ने लगी। थक जाने पर बैग से पानी पीकर अपनी ऊर्जा को बनाए रखा। इसी तरह चलते चलते वह आखिरकार एक दलदल में पहुंच गई। उसे पता था कि यह जगह बेहद खतरनाक है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले वह हर कदम पर लकड़ी से जमीन की जांच कर रही थी। लेकिन फिर भी अचानक उसका एक पैर गहरे कीचड़ में फंस गया। ऐसी स्थिति का सामना उसने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए डर के कारण उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जितना अधिक वह डर रही थी, उतना ही ज्यादा वह पैर बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगी। लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ती गई। वह और गहराई में धंसने लगी। कुछ ही पलों में उसका आधा शरीर कीचड़ में डूब चुका था। सौभाग्य से उसके सामने आधे मीटर की दूरी पर एक छोटा सा पौधा था। अपनी पूरी ताकत से उसने पौधे की शाखा को पकड़कर खींचा और आखिरकार खुद को बाहर निकालने में सफल रही। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद वह पूरी तरह से कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी ताकत जुटाने के बाद उसने फिर से सफर शुरू किया। हाथ में लकड़ी लेकर वह एक पहाड़ी के तल तक पहुंच गई। यह जगह काफी खतरनाक लग रही थी और उसके चोटिल पैर के कारण चढ़ाई करना और भी मुश्किल हो गया। एक समय ऐसा आया जब उसका पैर फिसल गया और वह पहाड़ी से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। सौभाग्य से ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसे गंभीर चोट नहीं आई। अनुभव से सीख लेकर इस बार वह खड़े होकर चलने के बजाय अपने हाथों से पहाड़ पर चढ़ने लगी ताकि संतुलन बना रहे। काफी देर बाद आखिरकार वह पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंच गई। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही एक भयानक दृश्य उसके सामने आ गया। वही बाघ फिर से उसके सामने खड़ा था। चूंकि वह पहले ही इस बाघ को देख चुकी थी, इसलिए वह इसकी आदतों को थोड़ा समझने लगी थी। उसे पता था कि यदि वह पूरी तरह चुप रही तो शायद बाघ उसे देख नहीं पाएगा, इसलिए वह धीरे धीरे किनारे सरकने लगी। लेकिन तभी बाघ अचानक उसकी ओर मुड़ा। यह किसी तय नियम का पालन नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसने इसकी ताकत को कम आंका था। अब देर करने का सवाल ही नहीं था। वह तुरंत भागने लगी। बाघ छलांग लगाकर उसकी ओर झपटा। तभी उसकी नजर सामने एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उसने तुरंत उसमें छलांग लगा दी और एक मिट्टी की खाई में जा गिरी। बिना एक पल गंवाए वह खड़ी होने की कोशिश करने लगी। बाघ तब तक खाई तक पहुंच चुका था। वह जल्दी से खुद को दीवार के साथ छिपा लिया। सौभाग्य से बाघ ने कुछ देर चारों ओर देखा, संदेहपूर्ण ढंग से जगह का निरीक्षण किया और फिर धीरे धीरे वहां से चला गया। यही थी आज की मूवी। एक डर, एक संघर्ष और असंभव को संभव बनाने की कहानी। जीवन कभी भी आसान रास्ता नहीं दिखाता, लेकिन जो लोग लड़ना जानते हैं उनके लिए हर चुनौती एक नई कहानी की शुरुआत होती। अपनी राय जरूर साझा करें और यदि ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, खुश रहें।